तौर पे मैं हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट करता हूं, लेकिन आज कुछ खास मुद्दे के साथ आया हूं क्योंकि कल ईद है और पूरे देश में ईद जो है मनाई जाएगी। बिरोल के प्रखंड अध्यक्ष है आरजेडी से, और कह सकते हैं कि अधिवक्ता भी हैं बिरोल में। तो हम इनके पास पहुंचे हैं, बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी बात है और कई मुद्दों पे चर्चा भी है। और उससे पहले मैं इनका परिचय तो आपको दे दिया हूँ, इनसे भी कुछ परिचय जाने थे। सबसे पहले आपका हमारे मोबाइल रिपोर्टर पे बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कैलाश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष बिरौल। कैलाश जी, लगातार इस वक्त जो है सियासी की बात करें, माहौल जो है पूरे बिहार में गरमाई हुई है। जिस तरह से घमासान मचा हुआ है लाउड स्पीकर विवाद को लेकर। कल ईद है और हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया में ईद जैसे त्यौहार जो मुस्लिम समुदाय के लोग मनाते हैं, और कल हमारे यहाँ भी होगा। क्या कुछ कहेंगे ईद को लेकर, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश और दुनिया के जो भी मुसलमान भाई हैं उनको अग्रिम में ईद की बधाई देता हूं। और ये आपसी भाईचारा, प्रेम, और ये हमारा जो देश है वो विभिन्न जातियों का, विभिन्न समुदाय का और विभिन्न भाषाओं का ये देश रहा है। और इस देश में, इस देश के एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारा देश शुरू से ही गरीबों का देश रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ लोग एक दूसरे से भाईचारा बनाकर रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वास्तव में सरकार धर्म के नाम पर मुख्य जो मुद्दा है हमारा महंगाई का, मुख्य जो मुद्दा है हमारा बेरोजगारी का, मुख्य जो हमारा मुद्दा है जो ज़मीन पर लोगों का काम नहीं हो पा रहा है, उससे भटकाने का ये प्रयास है। सच मायने में हम लोग बिरौल अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय से आते हैं, तो इस मुख्यालय में हमने देखा है अभी हजारों किसान अपना दाखिल खारिज का आवेदन अंचल में देते हैं और एक सिरे से लाखों आवेदन को अंचल अधिकारी के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। काम हो ही नहीं पा रहा है। इसी तरह से हम महंगाई पर जाते हैं, पेट्रोल और डीजल का रेट इस तरह से बढ़ गया है कि लोग को उसका सीधा मार पड़ता है कि बस का भाड़ा लोग जाते हैं तो सुपौल से दरभंगा जाना होता है तो 100-150 रुपया भाड़ा लग जाता है। तो महंगाई की मार लगातार लोग झेल रहे हैं। खाद्य पदार्थ में हमारा सरसों तेल 200 से ऊपर रहता है। महंगाई पे कहीं से कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। लग रहा है कि सरकार का महंगाई से कोई ऐसा साझा कार्यक्रम तय है तो महंगाई बढ़ते रहे और सरकार अपना जो है सो विभिन्न मुद्दों पर भटकता रहे। ये बेतुकी बात है कि लाउड स्पीकर बयान, हालांकि देश जो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने कहा है कि ये बेतुकी बात है। बात भी यही है, सामाजिक सद्भावना का जो हमारा ये देश है पूर्व से ही होता आ रहा है। हम लोगों का वो दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो या फिर मस्जिद का अजान हो, सब में तो लाउड स्पीकर बजता ही है। और लाउड स्पीकर विवाद ये बहुत बड़ा मामला नहीं है। अब हर एक समाज में लोग शिक्षित हो गए हैं और शिक्षित समाज जो है इस बात का बहिष्कार करेंगे कि धर्म के नाम पर बंटने का काम नहीं करेंगे। विकास की बात को सामने रखना होगा कि आप विकास क्या कर रहे हैं, विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था क्यों नहीं अच्छी हो रही है। आज भी जो शहरी क्षेत्र के स्कूल है उस स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है क्योंकि उसके इर्द गिर्द पब्लिक स्कूल ज़्यादा है। और अच्छे अच्छे लोग जो सरकारी सेवा में भी है, प्राइवेट सेवा में भी है, पॉलिटिकल राजनीतिक व्यक्ति भी है, वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, इसलिए कि सरकारी स्कूल की शिक्षण व्यवस्था अच्छी नहीं है। सरकार तो उनको पर करोड़ों रुपया खर्च करती है शिक्षा व्यवस्था पर, लेकिन उसका फ़ायदा हम लोगों को नहीं मिल पाता है। वही हाल स्वास्थ्य का है। मैं तो कल अभी आया था, हमारे ही मोहल्ले के एक बहुत ही फेमस आदमी थे अंसार चश्मा वाले, और अंसार चश्मा वाले को मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूं। कल उनका निधन हो गया और उनको 10:30 बजे में हल्का सा सीने में दर्द आया और जब तक उनको लेके बिरौल में हम लोग एडमिट कराते, बिरौल में सारे लोग लगे हुए थे और बिरौल का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना अच्छा नहीं था कि उस आदमी का जान बचाया जा सकता। उनको गाड़ी से लेकर जब तक दरभंगा पहुंचा गया और उनका देहांत हो गया। ये तो दुखनीय बात है कि आखिर बिरौल में व्यवस्था स्वास्थ्य का इतना लचर क्यों है कि आदमी को हल्का सा सीना में दर्द आया और जब तक आनन फानन में उनका इलाज होता उनकी देहांत हो गई। तो ये भी स्वास्थ्य व्यवस्था का भी वही हाल है। हमारे बिरौल अनुमंडल में नाम पे एक चल रहा है शहरी स्वास्थ्य केंद्र, और उस शहरी स्वास्थ्य केंद्र में सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में जाने के बाद जाइए, कोई भी बड़ा मामला आएगा सीधा वहाँ के डॉक्टर लिख देते हैं रेफर टू DMCH। अब आदमी 5 घंटा 4 घंटा DMCH के चक्कर में जब ही जाता है तो हमारे यहाँ आज
जब से हमारे पूर्व के भाजपा के सांसद हुआ करते थे कीर्ति झा, उसके बाद फिर गोपाल जी ठाकुर हुए। और इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि सुपौल बाजार का लोग जब दरभंगा के लिए जाता है तो बेनीपुर का जाम का झेलना पड़ता है, आशापुर में जाम झेलना पड़ता है, और सबसे बड़ा जाम झेलना पड़ता है दोनार में, वो गुमती पर। और उसी ज़माने से हम सुनते आ रहे हैं कि अब ओवरब्रिज बन रहा है, अब रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, और उस रेलवे ओवरब्रिज के चक्कर में कई जानें चली जाती है। वो रेलवे ओवरब्रिज बंद हो जाता है और इस इलाके का लोग दरभंगा शहर नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से जो आकस्मिक मौत हो जाती है लोगों की। तो स्वास्थ्य व्यवस्था, यातायात पर भी ज़रूरी है जो काम करने की, उस काम नहीं हो रहा है। हमारा जो ये सड़क है, ये जब से हमारा ये 17 नंबर सड़क जुड़ गया है सर, ये दरभंगा और कुशेश्वर स्थान मुख्य सड़क में, तो उस सड़क में जुड़ने के बाद उस रोड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और रोड पर जब प्रेशर बढ़ गया है तो उसमें रोड का चौड़ाकरण आवश्यक है। रोड चौड़ा नहीं हो पा रहा है, दिन ब दिन एक्सीडेंट हुआ जा रहा है। सरकार के द्वारा अभी तक सुपौल बाजार हो, बिरौल अनुमंडल हो या 17 नंबर का मोड़ हो, जहां अभी तक ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं की गई है, और ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं रहने के कारण सभी दिशा से अनियंत्रित वाहन आते हैं, टकरा जाती है, टकराने के बाद हादसा हो जा रहा है। हालांकि वहाँ बस स्टैंड चौक पे और ये 17 नंबर कोठी पुल चौक पर अगर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था होगी तो अनियंत्रित वाहनों पर रोक लग सकता है और गाड़ी को परिचालन करने में भी सुविधा होगा। लेकिन ऐसी व्यवस्था अभी तक यहाँ हुई नहीं है। कुछ दिन के बाद हमको लग रहा है कि जब ये खगड़िया से कनेक्ट हो जाएगा कुशेश्वर स्थान का सड़क, तो इस रोड पर और भी दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ने के बाद लगातार जो है सो हादसाएं बढ़ेगी। तो हम लोग यही देख रहे हैं कि विकास के नाम पर खाना पूरी चल रहा है, ज़मीन पे काम नहीं हो रहा है, किसान त्रस्त हैं, समय पर किसान को खाद नहीं मिला, जिसकी वजह से आज गेहूं के पैदावार में आधा हो गया। जहां लोगों को 60 किलो, 70 किलो, 40 किलो, 45 किलो प्रति कट्ठा ये उपजता था गेहूं, आज का जब वो दौनी करा रहे हैं तो उसको 25 किलो, 35 किलो, 20 किलो में सिमट के रह जा रहा है। सीधा पैदावार आधा हो गया। ये तो कहीं ना कहीं किसान को सरकार ने तो कमर तोड़ने का काम किया। जो किसान लगातार 200 मन, 400 मन उपजा रहे थे, आज वो 50 मन, 60 मन उपजाए हैं दाना। तो आर्थिक मार तो किसान को पड़ेगा ही। और हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किसान खुशहाल रहेगा तभी यह देश खुशहाल रहेगा। तो किसान के साथ भी लगातार अन्याय होता जा रहा है। मजदूर को सही मजदूरी नहीं मिल रहा है। कहने के लिए मनरेगा योजना चल रही है, मजदूरों के लिए है, लेकिन सब जगह जो है सो खाना पूर्ति है। जॉब कार्ड के नाम पर, खाता के नाम पर कहीं और खाता है, पेमेंट कहीं और जा रहा है, योजना कहीं और चल रहा है, और लोगों को फ़ायदा ही नहीं है। इस तरह की अनेक जन समस्याएं हैं। अंचल है, अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष जिनको शनिवार को अदालत लगा के भूमि विवाद का निपटारा करना है, परंतु भूमि विवाद का निपटारा हो ही नहीं रहा है। दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है भूमि विवाद। किसी भी परिवार के सदस्यों को आपसी बंटवारा करना है, वहाँ से तो सरकार ने जारी कर दिया कि हाँ 100 रुपये के स्टाम्प पर हम आपसी बंटवारा आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ रजिस्ट्रार के यहाँ जाता है लोग तो कहता है नहीं है, अभी तक कानून आया नहीं है, अभी ये आपसी बंटवारा नहीं हो पाएगा। और आप जब एक ही बाप के 4 संतान हैं, एक पिता के 4 संतान हैं, और वो आपस में अपनी संपत्ति बांटना चाहते हैं, तो उसमें भी परेशानी है। और कहा जा रहा है कि आप उसको डीड करा लीजिए, और डीड कराने में जो सरकार का रेवेन्यू होता है 12%, 10% वो लग जाता है। तो महंगाई में वो 5 लाख 10 लाख रुपया सिर्फ वो सरकार को देंगे, वो उसका रेवेन्यू, लेकिन उसका बंटवारा का हल नहीं निकल पा रहा है। तो इस तरह की ज्वलंत समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर एक विभाग में अभी जो स्थिति है हमारे अनुमंडल में, अंचल में, प्रखंड में, स्टाफ की बहुत कमी है। स्टाफ की कमी होने के कारण काम बहुत सफ़र करता है, और काम इतना सफ़र करता है कि लोग दूर दूर से, कहाँ इटवा समनिगर है, कहाँ दोकली जगन्नाथपुर है, कहाँ किरतपुर, कहाँ कुशेश्वर स्थान से लोग बिरौल अनुमंडल मुख्यालय बड़ा आस लगा के आते हैं कि मेरा काम होगा। लेकिन स्टाफ की कमी के वजह से, कर्मी के कमी के वजह से वो यहाँ काम नहीं कर पाते हैं, और काम नहीं होने की वजह से लोगों को खाली हाथ बैरंग वापस जाना पड़ता है। रजिस्ट्री ऑफिस में भी जो है सो लोग आते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ बिचौलियों का कब्जा है, जिस बिचौलिया के वजह से लोगों का लूट हो रहा है। बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, सुविधा शुल्क लोग देते हैं तो काम हो रहा है, वरना बिना पैसा का। हम लोग तो विपक्ष में हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव, लालू यादव जी लगातार सरकार पर इस बात को लेकर कहा कि भाई
आखिर अभी लाउड स्पीकर मामला भी उन्होंने बोला है हमारे नेता तेजस्वी यादव ने, जो इस तरह से ये देश में नहीं हुआ था। ये देश में भारतीय जनता पार्टी गृह युद्ध फैलाना चाहती है, आपस में हम लोगों को लड़ाना चाहती है। यहाँ चाहती है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो ताकि हम अपना राज करते रहें। ये सब राजनीति से प्रेरित बातें हैं, इसका विकास से कोई लेना देना नहीं है। लोग अपना अपना यहाँ जो भी एमएलए लोग हैं जो जिला से या मधुबनी जिला के एमएलए बोलते हैं कि मतलब रोड पे या ये सब सिर्फ सुर्खी में रहने के लिए बोलते हैं कि हमारा नाम चर्चा में रहे और हमारे जो ऊपर के आला कमान है वो हमको चाबसी दे, इसीलिए इस तरह का बयान देते हैं। इससे समाज का हित होने वाला नहीं है, समाज इससे टूटेगा न कि जुटेगा। जबकि महात्मा गांधी का विचार था कि सारे समाज को एक साथ जोड़ के रखो। हमारा समाज भी उसी तरह से बना है कि जब समाज में सभी जातियों का ज़रूरत है, एक समाज तभी संभव है जहाँ उसमें सभी जाति समावेश होते हैं, तब जाके वो गांव बनता है। और गांव में सभी जाति रहते हैं, चूँकि सबका काम होता है। किसी के घर में शादी होगा तो शादी में कुम्हार का ज़रूरत है कि वो बर्तन लेके आवे, राम का ज़रूरी है कि वो अपना काम करे। उसके बाद फिर जो हमारा इसका ज़रूरी है, जो ये डोम का ज़रूरी है, जो चंगेरा सूप ये सब बना के दे शादी के ब्याह में। उसके बाद फिर ये जो हमारा कहार का ज़रूरी था, पहले जब दुल्हन को कहार पर लेके जाया जाता था। रंगरेज का ज़रूरत होता था, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जो कपड़ा पे रंग चढ़ाने का काम करते थे। पेंटर का ज़रूरत होता था, जो मकान में पेंट करके करते थे। तो सभी जात सभी समुदाय से एक समाज बनता है और एक गांव बनता है, और ये तो तोड़ने की बात चल रही है। तो इस तरह से हमारे समाज को बांटने का काम जो भाजपा कर रही है, ये उनका जो मंसूबा है हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। हम लोग सामाजिक सद्भावना को अपने समाज में बरकरार रखेंगे। उसके लिए अगर आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच बिरोल प्रखंड के राजद प्रदेश प्रखंड अध्यक्ष कैलाश कुमार अधिवक्ता हमारे बीच मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल को, और न्यूज़ चैनल के माध्यम से जहाँ तक ये जाता है मैसेज, मैं अपने नेता तेजस्वी यादव लालू जी को भी मैसेज करूँगा कि समाज में सद्भावना बिगड़ने नहीं दूंगा। हम लोग सामाजिक सद्भावना को बरकरार रखूँगा। और आगे जो लगातार बिरौल अनुमंडल में लूट का ये तंत्र चल गया है, अनाज घोटाला हो रहा है, मनरेगा घोटाला हो रहा है, इस सब के खिलाफ हम लोग अब आंदोलन करेंगे। शिष्टमंडल हम लोग तैयार करते हैं, जो हमारे महागठबंधन के सारे साथी हैं, वाम दल के लोग हैं, सब लोग बैठ के और लगातार ईद के बाद हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे।